मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री एवं नगर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में दोनों की मुलाकात हुई है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री धामी से चर्चा की। केंद्रीय सरकार के निर्देश के बाद कोरोना की रोकथाम को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य इकाइयों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी और मॉक ड्रिल का मकसद समय पर खामियों को दुरुस्त कर तैयारियों को अधिक पुख्ता करना है। वहीं चिकित्सा इकाइयों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने और कर्मियों के कोविड प्रबंधन का निरंतर प्रशिक्षण को भी कहा गया है। राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में कुल 7,703 ऑक्सीजन बेड, 852 आईसीयू बेड और 1,165 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी देहरादून से हमारी संवाददाता ज्योत्सना। कोरोना की यदि लहर दोबारा आती है तो राज्य का स्वास्थ्य महकमा इससे निपटने के लिए कितना इंतजाम कर चुका है, कितना तैयार है और क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है और आप जानते हैं कि सेकेंड वेव में पूरे देश में उत्तराखंड सहित जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसे काफी अपडेट किया गया। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो अनुज, जहां कोरोना की लहर ने बहुत सारे परिवारों को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत सारी जिंदगियां गई, वहीं एक जो एक सुखद पहलू भी रहा कि जिस तरफ सरकार का 20 साल से ध्यान नहीं गया था और आप और हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अक्सर कुछ ना कुछ हमारे पास खबरें होती थी, उस तरफ ध्यान गया। और आज के दिन हर जिले में, हर बेस अस्पताल में आईसीयू बेड है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑक्सीजन प्लांट हर अस्पताल में है। और ऐसे में अब जब एक आशंका जताई जा रही है कि फिर से कोविड संक्रमण फैल रहा है, अगर मैं कल की बात करूं तो उत्तराखंड में 30 नए मरीज आए हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार ने इससे पहले भी सभी जगह अपनी व्यवस्था परख ली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पिछले दिनों बैठक की थी। उसमें पूरा अपडेट लिया था कि कहाँ किस तरीके की व्यवस्था है। उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी पूरी व्यवस्थाओं का खाका केंद्रीय मंत्री के सामने रखा था, जिसे बताया गया था कि चाक चौबंद है। और आज केंद्र सरकार के निर्देश पर ही ये मॉक ड्रिल भी हो रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर हर जिले में तैयार किया गया है, उसे देखते हुए ये माना जा सकता है कि फिलहाल तैयारी है। लेकिन मोड ऑफ कह सकते हैं कि किस तरीके का होगा, क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे, क्या आगे इसके रिफ्लेक्शन होंगे, ये इस समय सब चीजें वॉच की जा रही हैं। क्योंकि फिलहाल जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो वायरल के साथ ही मिक्स नजर आ रहा है, कोई अलग हट करके कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। और जहां भी जो फ्लू ओपीडी होती है, यानी कि जो वायरल और बुखार, खांसी, जुकाम की ओपीडी होती है, वहां पर भी डॉक्टर्स को कह दिया गया है कि वो कोविड टेस्ट भी करवाएं। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट भी करवाएं, ताकि एक एग्जैक्ट फिगर या ट्रेंड पता चल सके कि राज्य में क्या हो रहा है। आपने पूछा कि तैयारी आज के दिन की बात करें तो पिछले वर्षों की तुलना में, फर्स्ट वेव की तुलना में, सेकेंड वेव की तुलना में इस समय राज्य में हर जिले में कम से कम राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तौर पर जो प्राथमिक तैयारियां हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। जी ज्योत्सना, आप बनी रही है हमारे साथ। टिहरी से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर प्रताप नगर ब्लॉक के पुजार गांव मोटर मार्ग पर रविवार देर रात अचानक एक बड़ा हादसा हो गया है। पिकअप वाहन खाई में गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वाहन खाई में गिरने से पहले ही ड्राइवर
गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलकर ये तीनों बच्चे गांव के लंबा गांव लौट रहे थे और रविवार रात ये वाहन पुजार गांव के पास कच्ची सड़क से गुजर रहा था, तभी अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीम ने बचाव और सर्च अभियान जारी रखा है। काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार के दौरे पर आए। हरिद्वार में उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया। साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से सीएम धामी ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं वह नियमों के आधार पर यात्रा को करें और हम चारधाम यात्रा में आने वाली चुनौतियों का ठीक से समाधान कर पाए। बैठक में हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई बीजेपी नेताओं ने शिरकत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार के चहुमुखी विकास का भी संकल्प दोहराते हुए कहा है कि हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिंग रोड बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा हरिद्वार की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी हर की पौड़ी क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हरिद्वार का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से कराना ही सरकार की प्राथमिकता है। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जो लोग होटल में बुकिंग करा लेंगे उनका स्वतः ही चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो चारधाम यात्रा की तैयारी है वो हमने बहुत पहले ही प्रारंभ कर दी थी। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने आने के लिए करवा लिए हैं। लेकिन हमने उसके बावजूद भी ये तय किया है कि चारधाम यात्रा पर जो भी एक भी यात्री यहाँ पहुँचेंगे उन सभी के दर्शन करवाएंगे और जिनके होटल पहले से बुक हो गए हैं अब उसमें रजिस्ट्रेशन भी जो है स्वतः ही उनका हो जाएगा। और कल मैं जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ में भी हजारों हजार लोगों ने आकर कल एक संदेश देने का काम किया कि जोशीमठ भी पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है और बद्री विशाल की यात्रा वहीं जोशीमठ होकर जाती है। तो निश्चित रूप से और हरिद्वार एक बड़ा पड़ाव इस यात्रा का है, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। तो सबकी यात्रा अच्छी हो, सकुशल हो, अच्छी हो और सुगम हो, उसके लिए सारे काम हम लोग कर रहे हैं। नहीं, सभी लोग साफ स्वच्छ यात्रा करें और जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, वीआईपी यात्राओं के जो नियम हैं उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आए तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीजें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं। यहाँ पर सभी लोग यात्री हैं। मेरी केवल मुख्यमंत्री से एक औपचारिक भेंट थी। वो हरिद्वार आए, उन्होंने यहाँ आकर आद्य पीठ जो हरिहर आश्रम है उसको उन्होंने प्रणाम किया कि साधु महात्माओं से मिले और केवल आध्यात्मिक चर्चाएं हुई हैं उनसे, मात्र आध्यात्मिक चर्चाएं, जीवन के उन्नयन उत्थान को लेकर। और इस बात को लेकर हम आत्मविश्वास से भरे हैं तो क्या नहीं कर सकते। एक संयोग से वो एक सभ्य, शिष्ट और शालीन मुख्यमंत्री हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बड़े सजग हैं और प्रदेश के हितों के लिए वो जागरूक हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की विनम्रता, सरलता और उनकी व्यवहार कुशलता से अत्यंत प्रभावित हूं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि KTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने रविवार को कई विभागों के अधिकारियों के साथ श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण कर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने कपाट खुलने की तिथि को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अजेंद्र अजय ने मंदिर परिसर के निकट ध्वस्त किए गए
भवनों और दुकानों का निरीक्षण किया है। मंदिर के समीप तात्कालिक व्यवस्था के लिए प्री फैब्रिकेटेड कक्षों का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड में सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद जनपद ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पूरे पुलिस महकमे ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने अपना नाम बदलकर उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और अब उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा और सप्तांत पर ट्रैफिक व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 3 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि सप्तांत पर उत्तराखंड के अतिरिक्त अन्य प्रांत के वाहनों को ऋषिकेश शहर में प्रवेश प्रतिबंध किया गया है और इन सभी वाहनों को भनियावाला होकर डायवर्ट किया जाएगा। डीजीपी ने बताया है कि चारधाम यात्रा कांवड़ यात्रा होने से ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र अत्यधिक अहम हो गया है। यहां पर हमने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ अहम निर्णय लिए हैं। दो तो बड़े बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं, श्यामपुर फाटक और तपोवन, और एक गरुड़ चट्टी वाला भी बनता जा रहा है। ऐसे बैराज पॉइंट है। ऐसे हम सारे बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करके इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। एक दूसरा, हमने ऋषिकेश में फुल फ्लेजेड टीआई दे दिया है। नंबर 3 जो है, वीकेंड्स पे निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है हरिद्वार की तरफ से, उसमें स्टेट की गाड़ियों को छोड़ के उत्तराखंड नंबर की बाकी सभी गाड़ियों को वीकेंड पे जो है भानियावाला होके आना पड़ेगा। श्यामपुर होके नहीं आएंगे, भानियावाला होके आएंगे। ठीक है। इसी तरह वीकेंड्स पे जितना लोकता ट्रैफिक है वो गरुड़ चट्टी से बाई उधर से जाएगा, हिल रोड से। ठीक है। और तीसरा, इसी में क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वन वे वीकेंड पे लगेगा, बैराज से ऊपर वाहनों को नहीं जाने देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का रविवार को हल्द्वानी आगमन हुआ है और लैंड जिहाद पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में किसी भी धर्म मजहब वर्ग का व्यक्ति अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि धर्म की आड़ को लेकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही सरकारी भूमि से किए गए ऐसे चिन्हित अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। कोई भी जाति धर्म वर्ग का कोई व्यक्ति सरकारी जमीन को इंक्रोच करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, हमारे माननीय विधायक अभी इन्होंने शिव जी ने ये मामला उठाया था जबरदस्त तरीके से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है जबरदस्त तरीके से। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई जाति धर्म वर्ग क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर धार्मिक भावनाओं के अनुरूप धार्मिक भावनाओं को अपनी ढाल बनाकर जमीनों को घेरता है, सरकारी जमीन को, और पैनिकी फैलाने की कोशिश करता है, तो सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। उत्तरकाशी में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का आगमन हुआ है। 2 दिवसीय दौरे पर अपने दौरे के तहत केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हर्षिल पहुंचे। हर्षिल में केंद्रीय मंत्री ने आईटीबीपी के जवानों के साथ बैठक की है और साथ ही मुगबा झाला गांव के ग्रामीणों से भी केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की है और उनसे केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इस मामले पर बात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं को भी जाना। इसके बाद उन्होंने हर्षिल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार सीमांत गांव को पर्यटन हब बनाना चाहती है, जिससे
लोग उत्तरकाशी आए और यहाँ की संस्कृति से रूबरू हों। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को चलाया हुआ है। सभी मंत्रियों को वाइब्रेंट विलेज का दौरा करना है और सभी विभागों के केंद्रीय मंत्री किस तरह से सहयोग इन सीमांत गांवों के लिए कर सकते हैं, इसको लेकर ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है, जिसके चलते हर केंद्रीय मंत्री गांवों में रुक रुक कर ग्रामीणों से वार्ता कर रहा है और सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। सीमावर्ती इलाका है, वो नेपाल हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, सभी सीमावर्ती इलाके में जितने भी गांव है उस गांव को वाइब्रेंट विलेजेस के नाम पर विकास करना चाहिए और उधर का स्थिति पूरा अवगत होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक्शन प्लान बनाया। इस वाइब्रेंट विलेजेस विकास के लिए होम डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्टर्स, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते जो भी मिनिस्टर काम कर सकते हैं इस गांव में, टूरिज्म कहे तो टूरिज्म करना चाहिए, रूरल मिनिस्ट्री है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री करना है तो होम मिनिस्ट्री करना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करना है तो ऐसा जो भी मिनिस्टर उनका डिपार्टमेंट का काम हो सकता है उस मिनिस्ट्रीज में काम करवाने के लिए प्रधानमंत्री आदेश दिया है। उससे पहले सभी मिनिस्टर्स को एक एक गांव को जाकर नैटाल रहना, खाली जाके भाषण दे के वापस नहीं आना चाहिए। उन लोगों के साथ बैठना, सिविल सोसाइटी के साथ बैठना, ग्राम सभा करना, आंगनवाड़ी देखना, स्कूल देखना, किसानों से मिलना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलना, बैंकर्स के साथ मीटिंग करना, ऐसा प्रधानमंत्री जी का एक नैटाल उस गांव में रहना चाहिए, ऐसा आदेश दिया है। अभी हम पूरे मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री जी का आदेश पर बॉर्डर विलेजेस का टूर कर रहे। वाइब्रेंट विलेज बनने से हमारे क्षेत्र का बहुत विकास होगा और आने वाले दिन में इसका बहुत हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अगर पर्यटन और बागवानी इसमें अगर दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा और फिर यहाँ से प्लान रुकेगा। यहाँ लोग टूरिस्ट आने जाने का बहुत बड़ा हब बनेगा, जिससे इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवलीना बरगोहिया नैनीताल पहुंची है, जहां पर वह कैची धाम पहुंचकर उन्होंने माथा टेका, पूजा अर्चना की। कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैची धाम पहुंचकर उन्होंने माथा टेका। लवलीना ने बताया है कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से पहले बाबा नीम करोली महाराज को याद किया था, जिसके बाद वह स्वर्ण पदक जीतने के बाद मंदिर आई है और इस मौके पर नैनीताल बॉक्सिंग एकेडमी में नन्हे बॉक्सर्स से भी उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में देश में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की झलक को दर्शाती झांकी मानस खंड को अन्य राज्यों की राजधानी के मुकाबले प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रविवार को ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में प्रदर्शन किया गया। झांसी को स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता, अधिकारी और अन्य गणमान्य सहित स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड झांकी को आगमन के लिए प्रदर्शन के लिए देहरादून से सबसे पहले रवाना किया। उत्तराखंड की यह झांकी राज्य के सभी जिलों के मुख्य शहरों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शित की जा रही है। सरकार का मोटिव है कि हम लोग रिपब्लिक डे के ऊपर टीवी के ऊपर झांकी देखते हैं तो इतना क्लियर नहीं देख पाते हैं, एकदम झांकी आगे से निकल जाती है। तो ये पर्पस था गवर्नमेंट का कि झांकी को हर आदमी क्लोज पास से देख सके। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार जो है
हमारे प्रदेश की जो झांकी है नंबर 1 पे आई है। और आप झांकी को देखेंगे तो इसमें हमारा एक कल्चर, हमारे राज्य का कल्चर, हमारे राज्य की वाइल्ड लाइफ, हमारे राज्य की नेचुरल ब्यूटी, हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से जिसने भी बनाया है उसको रिफ्लेक्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसको देखेगा वो खुश होगा। हम ऐसा रूट रख रहे हैं जिससे बच्चों का एग्ज़ाम भी प्रभावित ना हो और शहर के जो मैक्सिमम लोग हैं इसका देख पाएँ और इसके साथ फ़ोटो सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा MP चौक है वहाँ से वाया स्टेडियम होते हुए हम इसे कुंडे की तरफ निकालेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समलिve.com। सहारा प्रणाम।